सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर सहपत्नी किया शिव पूजन की प्रदेश वासियों के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी, सुनियोजित नगरीय विकास को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री ने जल भराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों की सतत निगरानी पर की उच्च स्तरीय समीक्षा, राहत और बचाव के दिए निर्देश। और के.आर. श्रीराम ने संभाला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। श्रावण मास के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सहपत्नी भगवान नीलकंठ महादेव के विधिवत दर्शन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। यह आयोजन श्रावण मास के द्वितीय सोमवार और एकादशी के शुभ संयोग पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा समस्त जनमानस पर बनी रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा, देवाधिदेव महादेव की आराधना उपासना के पवित्र श्रावण मास के द्वितीय सोमवार और एकादशी के पुण्य उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सहपत्नी भगवान नीलकंठ के पूर्ण विधि विधान से दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि निरंतर समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। हर हर महादेव। श्रावण मास को शिव आराधना का विशेष काल माना जाता है और इस दौरान देश भर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में दर्शन हेतु उमड़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा की गई ये आराधना प्रदेश की परंपराओं और आध्यात्मिक आस्था से गहरे जुड़ाव को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई। ये नीति विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो सुनियोजित नगरीय विकास, आवास की उपलब्धता, हरित क्षेत्रों की अनिवार्यता और सुधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। नई नीति में 7% हरित क्षेत्र, 8% सार्वजनिक सुविधाएं, EWS, LIG के लिए आरक्षित भूखंड, 5% क्षेत्र श्रमिक आवास के लिए, लंबवत विकास को प्रोत्साहन, सेक्टर रोड्स का निर्माण, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहन और जल स्रोतों के संरक्षण जैसे प्रावधान शामिल हैं। नीति में विकासकर्ताओं की जवाबदेही, रख रखाव शुल्क और राज्य स्तरीय समिति द्वारा निगरानी के प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। नीति में उपभोक्ता हितों की रक्षा, सेक्टर रोड्स का निर्माण, सौर पवन ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहन और जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। ये नीति विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को भारी बारिश से उत्पन्न हालात की समीक्षा की। शहरी जल भराव, बढ़ते जल स्तर और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को लेकर अधिकारियों को सतर्कता बरतने और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, हेल्पलाइन नंबर प्रचारित करने और SDRF, सिविल डिफेंस को संसाधनों सहित अलर्ट रहने को कहा। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही बारिश से क्षतिग्रस्त बांध, सड़कों और नहरों की मरम्मत और निगरानी पर भी जोर दिया। प्रदेश के जिलों में बाढ़ राहत के लिए 10 और 20 लाख की सहायता राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में क्षतिग्रस्त इलाकों की विधानसभावार रिपोर्ट तैयार करने और जल संरक्षण अभियानों की समीक्षा करने की बात कही। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में शपथ दिलाई। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। अनुमति है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति के नियुक्ति अधिसूचना के पठन की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। I, Sriram Kalpati Rajendran, having been appointed Chief Justice of the Rajasthan High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज राजभवन में किया गया, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम देश के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में गिने जाते हैं और उन्होंने अपने न्यायिक जीवन में विविध महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में न्यायाधिपति KR श्रीराम ने शिष्टाचार मुलाकात की। ये भेंट KR श्रीराम की राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद का शपथ ग्रहण करने से पहले की गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री बागड़े ने उनका स्वागत किया और उन्हें भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जोधपुर के सावित्रीबाई हर्बल पार्क में आयोजित पर्यावरण और जल संरक्षण संगोष्ठी और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। श्री देवनानी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है और भारतीय संस्कृति में पृथ्वी और प्रकृति को देवी समान सम्मान प्राप्त है। उन्होंने पौधारोपण के साथ साथ पौधों की देखभाल पर भी जोर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों की मौजूदगी रही। इसी कड़ी में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर में वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया और समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को सामाजिक बदलाव की कुंजी बताते हुए सबका साथ सबका विकास की भावना को सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का है, जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। इसके तहत उन्होंने राजकीय पौधशाला मुंगस्का में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर वैष्णव ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक 41 जिलों के 271 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर्स 22 जुलाई से 52,469 BLO और 5,247 सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित करेंगे। BLO घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच कर गणना प्रारूप भरवाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में बिहार की तर्ज पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर रहा है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।